एक बार दो यात्री एक मंदिर के पास बैठे बातचीत कर रहे थे। शाम होने लगी थी। वहां अंधेरा छा रहा था और बादल मंडरा रहे थे। थोड़ी देर में वहां एक और यात्री आया और वो भी उन दोनों के साथ बैठकर गपशप करने लगा। कुछ देर बाद उस यात्री ने कहा उसे बहुत भूख लग रही है। उन दोनों यात्रियों को भी भूख लगने लगी थी। पहला यात्री बोला, मेरे पास 3 रोटी है। दूसरा बोला, मेरे पास 5 रोटी है। हम तीनों मिल बांटकर खा लेते हैं। उसके बाद सवाल आया कि 8 रोटी 3 व्यक्तियों में कैसे बांट पाएंगे। पहले यात्री ने राय दी कि ऐसा करते हैं कि हर रोटी के 3 टुकड़े करते हैं, अर्थात 8 रोटी के 24 टुकड़े हो जाएंगे और हम तीनों में 8-8 टुकड़े बराबर बराबर बंट जाएंगे। तीनों को उसकी राय अच्छी लगी और 8 रोटी के 24 टुकड़े करके प्रत्येक ने 8-8 रोटी के टुकड़े खाकर भूख शांत कर दी और फिर बारिश के कारण मंदिर के प्रांगण में ही सो गए। सुबह उठने पर तीसरे यात्री ने उनके उपकार के लिए दोनों को धन्यवाद दिया और प्रेम से 8 रोटी के टुकड़ों के बदले दोनों को उपहार स्वरूप 8 सोने की गिन्नी देकर अपने घर की ओर चला गया। उसके जाने के बाद दूसरे यात्री ने पहले यात्री से कहा, हम दोनों 4-4 गिन्नी बांट लेते हैं। इस पर पहले यात्री ने कहा, नहीं, मेरी 3 रोटी थी और तुम्हारी 5 रोटी थी, इसलिए मैं 3 गिन्नी लूंगा, तुम्हें 5 गिन्नी रखनी होगी। इस पर दोनों में बहस होने लगी। इसके बाद वे दोनों समाधान के लिए मंदिर के पुजारी के पास गए और उन्हें समस्या बताई और समाधान के लिए निवेदन किया। पुजारी जी भी असमंजस में पड़ गए। दोनों एक दूसरे को ज्यादा देने के लिए लड़ रहे थे। पुजारी जी ने कहा, तुम लोग ये 8 गिन्नियां मेरे पास छोड़ जाओ और मुझे सोचने का समय दो, मैं कल सवेरे जवाब दे पाऊंगा। यात्रियों ने वैसा ही किया। पुजारी जी को दिल में वैसे तो दूसरे आदमी की 3-5 वाली बात ठीक लग रही थी, पर फिर भी वे गहराई से सोचते सोचते गहरी नींद में सो गए। कुछ देर बाद उनके सपने में भगवान प्रकट हुए तो पुजारी जी ने सारी बातें बताई और न्याय के मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की और बताया कि मेरे ख्याल से 3-5 का बंटवारा ही उचित लगता है। भगवान मुस्कुराकर बोले, नहीं, पहले यात्री को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे यात्री को 7 गिन्नी मिलनी चाहिए। भगवान की बात सुनकर पुजारी जी अचंभित हो गए और अचरज से पूछा, प्रभु, ऐसा कैसे? भगवान फिर एक बार मुस्कुराए और बोले, इसमें कोई शंका नहीं कि पहले यात्री ने अपनी 3 रोटी के 9 टुकड़े किए, परंतु 9 में से उसने सिर्फ 1 बांटा और 8 टुकड़े स्वयं खाया, अर्थात उसका त्याग सिर्फ 1 रोटी के टुकड़े का था, इसलिए वो सिर्फ 1 गिन्नी का ही हकदार है। दूसरे यात्री ने अपनी 5 रोटी के 15 टुकड़े किए, जिसमें से 8 टुकड़े उसने स्वयं खाए और 7 टुकड़े उसने बांट दिए, इसलिए वो न्यायानुसार 7 गिन्नी का हकदार है। यही मेरा गणित है और यही मेरा न्याय है। ईश्वर की न्याय का सटीक विश्लेषण सुनकर पुजारी जी नतमस्तक हो गए। इस कहानी का सार यही है कि हमारी वस्तुस्थिति को देखने की, समझने की दृष्टि और ईश्वर का दृष्टिकोण एकदम अलग है। हम ईश्वरीय न्याय लीला को जानने समझने में सर्वथा अज्ञानी हैं। हम अपने त्याग का गुणगान करते हैं,